नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास हम लोग फिजिक्स ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो यह हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स के प्रकार, ऑप्टिक्स की गुण, अपवर्तन, परावर्तन, इन सभी के बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रकाश क्या है? अर्थात कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचित होती है। जैसे कि बताया गया है इसमें, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो खुद अदृश्य होता है, अन्य वस्तुओं को दृश्यमान यानी कि विजिबली बनता है। जैसे कि जीवधारियों की आंखें प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं और उसकी उपस्थिति में ही वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है, यदि हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उसको हम प्रकाश की संवेदनशील से या प्रकाश की उपस्थिति के कारण देखते हैं। यदि हम लोग प्रकाश में किसी अंधेरे में जाते हैं तो हम लोगों को कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक उसी प्रकार प्रकाश रहने पर हम लोगों को वो वस्तु दिखाई देती है। जब किसी वस्तु पर किरण पड़ती है यानी कि आपतित है, तो वह उस वस्तु से टकराकर आँखों में परावर्तित होती है और आँखों के पीछे एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, जिसे व्यक्ति संबंधित वस्तुओं को देख पाता है। प्रकाश की प्राकृतिक यानी नेचुरल और उसके गुणों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान के प्रकाशी ऑप्टिक्स कहलाता है, यानी कि प्रकाशिकी कहलाता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर से देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक व्यक्ति है, प्रकाश एक किसी भी गुलाब या किसी भी वस्तु पर पड़ रही है, तो वो उस वस्तु पे जब प्रकाश पड़ रही है तो हम लोग उस वस्तु को देख रहे हैं प्रकाश की उपस्थिति के कारण। यदि अगर प्रकाश पे ना पड़ती तो हम लोग को वो वस्तु न दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें है, प्रकाश एक सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन में गतिमान होता है। प्रकाश के इसी गुण के कारण सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण जैसी भौगोलिक परिघटनाएं होती हैं। यानी प्रकाश एक सरल रेखा में गति कर रहा है, प्रकाश के गुण के कारण ही सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता है भौगोलिक परिघटनाओं में। नेक्स्ट टॉपिक है भी प्रकाश एक तरंग यानी कि वेव तथा कण यानी कि पार्टिकल की दोहरी प्राकृतिक डबल नेचुरल प्रदर्शित करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर से ये कोई एक इलेक्ट्रिक वेव है और ये भी एक वेव है। तो इसमें जो होता है, प्रकाश का वेग जो कण होता है प्राकृतिक दोहरी, इसमें से एक प्रकाश होने के कारण इसमें टू इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि रिफ्लेक्शन डायरेक्शन हो रहा है, तो इसमें डबल दोहरी नेचुरल प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रही है, वेव के कारण होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण जो होते हैं कुछ इस प्रकार के हैं, जो हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का सिद्धांत यानी वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या है, इसकी डिफिनेशन देखते हैं। जर्मन विद्वान हाइगेंस ने 1678 ईस्वी में प्रकाश का तरंग सिद्धांत यानी वेव थ्योरी ऑफ का प्रतिपादन किया था। लाइट यानी कि जो जर्मन विद्वान थे, ये हाइगेंस ने 1678 ईस्वी में प्रकाश का तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट टॉपिक है, प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। जब किसी माध्यम में कोई तरंग संचालित होती है तो माध्यम के कण
कंपन करने लगते हैं। कणों के कंपन की दिशा के अनुसार तरंगों के दो प्रकार की होती हैं, यानी तरंगें 2 टाइप की होती हैं। एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग, दूसरा होता है अनुप्रस्थ तरंग। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर से ये भी देख लेते हैं अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग क्या होते हैं, इनका कार्य कैसे होता है। तो अनुदैर्घ्य तरंग जो होते हैं हम लोग यहाँ पर एक देख लेते हैं डायग्राम के माध्यम से। कोई भी एक वस्तु है जिसको कंपन कराया जा सकता है। कंपन आने पर ये तिरछी जैसी वेव से अनुप्रस्थ हो रही हैं। फिर सेकंड है अनुदैर्घ्य तरंग, जिसको लॉन्गिट्यूड वेव्स बोलते हैं। ये भी एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। इसमें भी एक झटका देने पर कंपन हो रहा है इस वस्तु में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, प्रकाश की गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश की गुण, तो इसमें न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत, वह टॉपिक है न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत। तो न्यूटन ने बताया कि प्रकाश का निर्माण छोटे प्रत्यास्थ और हल्के कणों यानी कि इलेक्ट्रिक्स एंड लाइट पार्टिकल्स से होता है, जिसे कणिकाएं कंप्रेसेस कहलाता है। प्रत्येक प्रकाश स्रोत अनगिनत छोटे छोटे तथा हल्के कण उत्सर्जित करता है। इन कणों को ही कणिकाएं कहा जाता है। फर्स्ट टॉपिक बता रहा है किसी समान माध्यम से कणिकाएं प्रकाश के वेग से सरल रेखाओं में चलती हैं तथा अपने साथ गति ऊर्जा भी ले सकती हैं। इसे समान माध्य रेखाएं कणिकाएं कहते हैं। सेकंड टॉपिक कह रहा है यह कणिकाएं किसी दूसरे वस्तु से परिवर्तित होकर हमारी आँख पर पड़ती है तथा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। भिन्न भिन्न रंगों के प्रकार के कणिकाएं भिन्न भिन्न आकार की होती हैं, जो हम लोग डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। जो इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं जो वेव और हिस के माध्यम से होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक में बताया गया है कि प्रकाश अर्थात कि लाइट ऑफ द प्रॉपर्टीज। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, नॉन मीडियम रिफ्लेक्टेड्स होती है। प्रकाश का वेग अधिकतम वैक्यूम्स यानी निर्वात में होता है। प्रकाश का मतलब ऐसा स्थान जहाँ वायु नहीं होता है उसे ही निर्वात कहलाता है। टॉपिक दिया गया है प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का वेग लेंथ तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, इसीलिए प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट टॉपिक है वेव लेंथ। वेव लेंथ जो होता है किसी तरंग का एक कण एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी तय करता है उसे उसका तरंगदैर्घ्य कहते हैं, जो हम लोग डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। ये एक वेवलेंथ है। ये जितनी दूरी तय करता है उसे उसका तरंगदैर्घ्य कहलाता है एक चक्कर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक प्रकाशीय स्रोत। प्रकाशीय स्रोत जो होते हैं ये 5 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रदीप्त वस्तुएं, होती हैं। दूसरा होता है आदृत वस्तुएं,
तीसरा होता है पारदर्शी वस्तुएं, चौथा होता है अपारदर्शी वस्तुएं, फिर पांचवा होता है अर्ध पारदर्शी वस्तुएं। ये 5 टाइप के होते हैं। तो पहला टाइप हम लोग देखते हैं प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं। हम लोग प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश से प्रकाशित वस्तुएं होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती आदि, ये प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं अदीप्त वस्तुएं। नेक्स्ट टॉपिक है अदीप्त वस्तुएं, जो इस माध्यम से दिखाया गया है। अदीप्त वस्तुएं, तो अदीप्त वस्तुएं कैसी होती हैं? प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देने वाली वस्तुएं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, क्योंकि इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। हमारे आसपास की वस्तुएं चंद्रमा आदि होती हैं, जो अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पारदर्शी वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट वर्डिंग्स। तो इसमें जो होता है, जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश की किरणें सीधी अथवा आर पार निकलती हैं पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए कांच में यदि हम लोग कोई प्रकाश लाइट देंगे तो इस पार से उस पार निकल जाएंगे, जो पारदर्शी कांच होगा उसमें। फिर नेक्स्ट है प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है, जो हम लोग एग्जाम्पल के तौर से देख सकते हैं, ये कोई चिकना सतह है नीचे, इस पे प्रकाश की लाइट पड़ रही है और वापस उस आपतित किरण से आते हुए परावर्तित किरण से जा रही है। ये होता है जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। लौटने की इस क्रम में वह किसी विशेष कोण पर मुड़ जाती है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपतित किरण, यानी इंसिडेंस रे। तो इसमें है स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर से देख लेते हैं। इसमें भी एक डायग्राम दिया गया है, जो एक समतल तल बीच में एक अभिलंब है और एक आपतित किरण से आते हुए परावर्तित किरण में जाते हैं, यानी कि आपतन कोण से परावर्तन कोण में होता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं। परावर्तित किरण, यानी कि डिफिनेशन है रिफ्लेक्शन रे। परावर्तन के बाद जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब, ये जो अभिलंब होता है बीच में, इसे अभिलंब बोलते हैं। ये समतल कोण है। तो अभिलंब नॉर्मल, अभिलंब की डिफिनेशन है
परावर्तित किरण तथा आपतित किरण को अलग करने वाले काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं, जो एग्जाम्पल के तौर से डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं। ये कोई एक अभिलंब है। आपतित किरण आती हुई बिंदु से टकराकर परावर्तित किरण की ओर चली जाती है। आपतन कोण I, परावर्तन कोण R से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। में कुछ क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर से जो हम लोग देखेंगे। 30 अंश के कोण पर एक दिशा या 30 अंश के कोण पर एक किरण आपतित होती है। परावर्तित कोण और आपतित कोण किरण तथा परावर्तन किरण के बीच का कोण कितना होगा? ये डायग्राम है। इसमें बताया गया है कि 30 अंश के कोण पर एक आपतित किरण और 30 ही अंश के कोण से एक परावर्तित किरण जा रही है। बीच में एक अभिलंब है, एक समतल दर्पण है। इनके बीच आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बना कोण कितना होगा? तो नीचे दिया गया है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण 30 अंश और कुल कोण 30 अंश प्लस 30 अंश मिलाकर 60 अंश, यानी कि ये 60 अंश का कोण बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। एक किरण तल के साथ 35 अंश का कोण बनाती है। यह किस कोण के साथ परावर्तित होती है? तो इसमें भी डायग्राम की तरफ से देखते हैं कि कोई एक आपतित किरण अभिलंब बिंदु से टकराकर परावर्तित किरण की ओर जा रही है और आपतित किरण 35 अंश का कोण भी बना रहे हो और 55 का, और परावर्तित किरण की ओर से 55 R की ओर से बन रहा है परावर्तित किरण। तो उसमें सेकेंड कोण क्या बनेगा? यानी यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा? यहाँ पे 30 है, 55 है, 55 है, यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा ये पूछ रहा है। तो इसमें तल के साथ कोण 35 अंश, तल के साथ कोण 35 अंश होगा। आपतन कोण, यानी कि आपतन कोण 90 माइनस 35 यानी 55 अंश बनेगा। तो I बराबर R होगा, ज्या I बराबर ज्या R, यही होगा। नेक्स्ट टॉपिक नहीं है। ओके फ्रेंड, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करना और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। ओके।